भाई साहब खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जो कि डांस फिल्म का गाना है जान बाड़ा बबुआ। बाबूजी के छाया माई के ममता। ये गाना आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप अभी तक माँ और बेटे का प्यार देखे थे, अभी बेटे और माँ का प्यार देखेंगे। जी के जिंदगी बढ़ा दे क्षमता। ये दोनों में अंतर होता है। माँ हमेशा अपने बेटे को प्यार करती है, पर कोई गारंटी नहीं होता कि बेटा अपनी माँ को कितना प्यार करता है। और इसमें जो है वो बेटे और माँ का प्यार दिखाया गया है, ना कि माँ और बेटे का प्यार। भोजपुरी में अक्सर ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत तो दिखाया ही जाता है, लेकिन इस तरीके का माँ और बेटे का प्यार अक्सर बहुत जगह दिखाया गया है, लेकिन बेटे और माँ के प्यार बहुत कम जगह दिखाया जाता है। बाप बेटे का प्यार होता है, हाँ होता होगा यार, नहीं दिखाया गया आज तक, मैंने तो नहीं देखा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? हाँ, पावर स्टार पवन सिंह ने इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। और उनका जो गाना आया था सूर्यवंशम वाला, वो बेटे का बाप के प्रति ही प्रेम था। और उससे पहले भी उनका एक गाना आया, काफी साल पहले आ चुका है, अरे वही मन लागत नहीं खे कतही हमारे बाबूजी, अब रोवाई आवा था। तो इस तरीके का गाना आपने देखा होगा, पावर स्टार का सुना जरूर होगा। ये सारी चीजें प्यार से भोजपुरी जानी जाती है, और भोजपुरी में अक्सर खाटी मोटी वाली चीज दिखाई जाती है, जो ओरिजिनल मतलब होता है ना, एक संस्कार से जुड़ी जो चीज होती है वो सारी चीज दिखाई जाती है। लेकिन ये डांस फिल्म का गाना था, और हम सिर्फ बात करेंगे इस गाने के बारे में कि आखिर ये गाना जो है वो कितना बेहतर है और इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। हम अगर अच्छाई पर बात करेंगे तो हमारे अंदर ये चीज तो पक्का मिलेगा। हम किसी भी चीज पर बात की, अगर हम बुराई पे नहीं बात की, हमारी वीडियो खत्म नहीं होगी। और हम हमेशा बुराई पर ही बात करते हैं, अच्छाई पर 30%, बुराई पर 70%। सही हुआ ना? हाँ सही जा रहा हूँ। अच्छा बात नहीं है। होता क्या है कि भोजपुरी में जब भी कोई गाना बनता है तो वो एक छाप छोड़ देता है। छाप छोड़ने का मतलब ये होता है कि ये दिखा रहे थे कि भाई इस तरीके का गांव का सीन है, लेकिन जिस तरीके खेसारी लाल यादव का एक ड्रेसिंग सेंस है वो पूरा प्योर देहाती वाली लग रही है। ठीक है, ये भी अच्छा बात है, लेकिन जब इसी चीज को आप किसी दूसरे इंडस्ट्री में देखते हैं, जब आप पंजाबी में किसी तरीके के गाने को आप देखेंगे ना, जब हरियाणा में किसी इंडस्ट्री के इस गाने को आप देखेंगे ना, तो आपको एक अलग सा वाइब आएगा। सच बता रहा हूँ, सचमुच। आप अपने दिल पर हाथ रख के कसम नहीं खाना यार, अपने दिल पे हाथ रख करके उसके बाद अपने दिल से, अपने जहन से पूछिएगा कि सच में आपको ये गाना देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो वाइब आ रही है, उनका जो कपड़ा है, जो बनियान है इस तरीके का, सच में ये चीज खराब लगता है। खाओ माँ कसम। ये चीज जब कोई दूसरे इंडस्ट्री में आप देखेंगे, अक्सर पंजाबी इंडस्ट्री में जब कोई गाना वाना बनता है, अक्सर वो देहाती गाना ही बनता है। वहां पे लोग खेती नहीं करते ना, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड होता है उस खेती वाले लेवल पे भी। आप देखेंगे हरियाणा में भी बहुत लोग खेती करते हैं, उस तरीके जब गाना बनता है तो वहां पे भी एक लेवल होता है, और उनको भी जिस लेवल पर है वो, वहां का भी एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब किसानों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो गाना लेकर के आते हैं, और तब जाकर के गाना कम से कम सुने चले ना चले, पता है कितना चलता है, ये तो हम सब इंडस्ट्री को देख लिए हैं। लेकिन स्टारडम भी तो होना चाहिए, और खेसारी लाल यादव के बराबर का स्टारडम बॉलीवुड में शायद आप किसी को देख भी मिल भी जाए, लेकिन ये सब छोटी मोटी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा बाबू। लेकिन इस स्टारडम के साथ अगर गाने का ये रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई बात है ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो दिखाई गई है वो काफी बेहतर चीजें, क्योंकि उस गाने के बीच में जो एक एक्शन सीक्वेंस जो दिखाया गया है, वो लगता है कि कोई साउथ वाली चीज से कॉपी किया है। और भोजपुरी में ये चीज अक्सर बहुत कम देखने को मिलती है कि किसी गाने में इस तरीके का चीज दिखाया जाता है। दिखाया कहाँ पर जाता है? जब गाना स्टार्ट होने वाला होता है तब, ये गाना लास्ट हो जाता है तब। अभी मनी मिराज का एक गाना आया था, जब जिंदा था तो नफरत थी, मरने के बाद प्यार हुआ। तो शुरुआत में ये सारी चीजें दिखाई गई, लेकिन गाने के लास्ट तक ये सारी चीजें दिखाई गई, बीच में भी दिखाई गई थी, लेकिन वो अलग मैटर था। वहां मरने के बाद उन्हें प्यार हुआ। वहां पर एक गाना जो था वो अलग सीक्वेंस पर था। लेकिन पावर स्टार का एक गाना आया था काला ओढ़नी, शुरुआत में दिखाया गया था। बहुत सारे गाने आते हैं जो शुरुआत में दिखाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके का गाना जो कि एक फिल्म का गाना हो और इस क्लासिकल गाने के हिसाब से अगर बनाया जाए, तो इसका जो रेशियो है बहुत कम देखने को मिलता है भोजपुरी में। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी सी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। बाकी एक्शन में लगता है खेसारी यादव जितना उस इंसान को हिला रहे हैं, उससे ज्यादा खुद हिल जा रहे हैं। तो बनाने वाले को ये चीज नोटिस करना है कि भाई जब वो मार रहा है तो वो अपने चेहरे को ना हिलाए, बाकी बॉडी थोड़ा बहुत मूव करती ही है। लेकिन हीरो वाला जो एक तजुर्बा होता है, एक धाकड़पना जो होता है, वो थोड़ा सा लाने की जरूरत है। और भोजपुरी के सभी स्टारों में ये चीज है कि धाकड़पन नहीं है। वो दिखाते हैं धाकड़ है, लेकिन वो उससे ज्यादा खुद ही हिल जाता है, तो लग जाता है कि बंदे के अंदर थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। बाकी स्क्रीन पर कुछ अलग फील होता है, और रियलिस्टिक में जब कोई इंसान कर रहा है तो उसे खुद नहीं पता चल पाता
कि भाई हम क्या किए हैं और कैसा किए हैं, पर ये मेकर्स की गलती होती है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।